हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबका स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोगों ने कल क्लास 12 का जो सोमवार हिंदी है उसका तीसरा चैप्टर देखे थे, जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति और इसका लेखक थे जयप्रकाश नारायण। तो यह एक भाषण था और इसको हम लोगों ने कल सारांश के माध्यम से समझने का प्रयास किए थे। आज हम लोग इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वह किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। तो आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश जी ने यही कहा है कि युवा लोग आगे आए और देश के जो बागडोर हैं उसको संभालें। हम समय समय पर उन्हें सलाह और साथ देंगे, लेकिन मेरा भी एक शर्त है कि जो भी आंदोलन होगा वह मेरे विचार पर होगा। तो चलिए इसको हम एक बार पढ़ देते हैं। तो क्वेश्चन है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन के नेतृत्व वह किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। तो यहाँ से उत्तर है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश जी का यह विचार था कि युवा लोग आगे आए और देश का भविष्य संभाले। हम समय समय पर उन्हें सलाह देंगे, परंतु मेरा शर्त है कि मैं आपकी और जन संपर्क समितियों की बात स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। इसी शर्त पर जयप्रकाश जी ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं। तो हमने कल सारांश में ही बताए थे कि जब जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज से 12th करने के बाद यहाँ बिच्चू स्थान का रहते हुए यानी बनारस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का रहते हुए इन्होंने अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए, क्योंकि यहाँ जो कॉलेज चल रहा था उसका जो सारा खर्च था वो अंग्रेज दे रहे थे। तो उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई के क्रम में उन्हें बहुत से कठिनाइयों से जूझना पड़ा। उनको इतना खर्च नहीं मिल पा रहा था घर से जिससे वो अच्छे से रहकर पढ़ाई कर सके, इसलिए उन्होंने बहुत सारे कारखानों में काम किए, जहाँ जानवर मारे जाते थे वहाँ भी काम किए, होटल में वेटर का काम किए, जूता साफ करने के काम किए। तो वही क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय अवधि की कौन सी बातें आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो इसका उत्तर ये होगा, जयप्रकाश जी का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा है। अमेरिका में पढ़ाई के खर्च के लिए बागवानों में कारखानों में काम किए, जहां जानवर मारे जाते थे उस कारखाने में भी काम किए, होटल में बर्तन धोने का काम किए इत्यादि। इनके छात्र जीवन जो रहा वो बहुत ही संघर्षशील रहा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो इसका उत्तर होगा, ये तो बात सच है कि जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका में थे तो वे घोर कम्युनिस्ट थे, अर्थात मार्क्सवादी थे, किंतु वो कांग्रेस में दाखिल हुए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए दाखिल नहीं हुए क्योंकि लेनिन द्वारा कही गई बात उनको अच्छी तरह याद थी। तो ये मार्क्सवादी होता है, आप लोग के समझ में शायद नहीं आया होगा, यानी कि पूंजीपतियों द्वारा जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं उस पर शोषण करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसका 4 नंबर क्वेश्चन था जो व्याख्या करने वाला था, इसलिए हमने छोड़ दिया, क्योंकि व्याख्या करने के लिए हम आपको बता दिए थे कि व्याख्या करने से पहले इसमें कुछ बातें जोड़ा जाता है, जैसे प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानी या किस कविता से लिया गया है, इसका लेखक कौन है, और उसके बाद जिस पंक्ति के माध्यम से कवि ने हमें कहने का क्या प्रयास किया है उसको लिख दिया जाता है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो हम कल भी बताए थे सारांश में कि जो जेपी हैं वो कहते थे कि बापू और नेहरू की जो भी बातें हमको अच्छी नहीं लगती थी तो हम उनके मुंह पर बोल देते थे, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानते थे और इससे हम लोग का रिश्ता कभी खराब नहीं हुआ। तो बस इसी को लिख देना है। चलिए हम एक बार पढ़ देते हैं। बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो इसका उत्तर, जयप्रकाश नारायण जी बापू और नेहरू की जो बातें अच्छी नहीं लगती थी उनकी आलोचना उनके सामने कर देते थे। ये लोग कभी बुरा नहीं मानते थे इसका।
और आपसी रिश्ता कभी खराब नहीं हुई। बापू और नेहरू की इसी विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश जी अपने भाषण में करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे आप लोग जब हमारा सारांश इसका समझे होंगे अच्छा से, तो आप लोग ऐसे भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। यानी कि जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में सबसे बड़ा जड़ जो है किसको माना है, यानी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ा जड़ क्या है। तो जयप्रकाश जी ने अपने भाषण में यह बताया है कि जो चुनाव यानी कि इलेक्शन में जो फिजूल की खर्च लाखों करोड़ों की जाती है, यही भ्रष्टाचार को जन्म देता है, क्योंकि यह रुपया बिना हिसाब किताब के नहीं ब्लैक मनी होता है। तो चलिए हम इसका पढ़ देते हैं एक बार। जयप्रकाश के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो उत्तर होगा, जयप्रकाश जी चुनाव यानी कि इलेक्शन खर्च में होने वाले करोड़ों रुपये को ही भ्रष्टाचार की जड़ मानते हैं, क्योंकि यह रुपया बिना हिसाब किताब के होते हैं और यही भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। तो दोनों में ऐसे डिफरेंस बताना है, दोनों में क्या इसके बीच में तालमेल है, क्या संबंध है, इसको बताना है। तो यह उत्तर लिखे हैं, साम्यवाद ऐसे लोगों का समूह जो जनता की गतिविधियों पर निर्णय लेते हैं। यह समूह दूसरे के सार्वजनिक जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और यहाँ लिखे हैं दल विहीन लोकतंत्र, यानी कि दल विहीन लोकतंत्र के बारे में छोटी छोटी समितियों द्वारा चुने गए लोगों का समूह जो लोकतंत्र के लिए बने नियमों में विश्वास रखते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, जनसंपर्क समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। यानी जो भी समितियां काम कर रही है उसे जयप्रकाश नारायण क्या अपेक्षा रखते हैं, इसी के बारे में वर्णन करना है। तो चलिए एक बार पढ़ देते हैं। जयप्रकाश जी को संघर्ष समितियों से यह अपेक्षा है कि ये समितियां गांव में भ्रष्टाचार, अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष के साथ लोकतंत्र, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए या संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य करे। यानी जो भी ये समितियां हैं वह भलाई के लिए काम करे। गांव में जो भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके विरुद्ध कार्य करे, इसी के बारे में वर्णन करना है। अगर आप लोग पहले वाले वीडियो देखे होंगे तब उसमें अच्छा से एक्सप्लेन करके सारांश के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव सुझाव के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं, इसी के बारे में लिखना है। तो चुनाव सुझाव के बारे में जयप्रकाश जी का कहना है कि जो भी जनसंपर्क समितियां हैं या छात्र समितियां हैं वह एक आम आदमी को उम्मीदवार चुने और जीतने के बाद उसके पीछे ये सब समितियां रहेगी। अगर वो उम्मीदवार अब अच्छा काम नहीं करता है, अपने कर्मों से वह मुंह मोड़ता है, तो ये समितियां उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी। इस प्रकार अच्छा से काम होगा। चलिए इसको हम एक बार पढ़ देते हैं। चुनाव सुझाव के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं। उत्तर होगा, इस संदर्भ में जयप्रकाश जी का कहना है कि छात्र संघर्ष एवं जन संघर्ष समितियां मिलकर आम राय के उम्मीदवार चुने। जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसे भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करे और अगर वह प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो ये समितियां उसे इस्तीफा के लिए बाध्य करे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो हम सारांश अभी कल बताए थे। दिनकर जी का निधन बेलोर, चेन्नई में 24 अप्रैल 1974 को दिल के दौरा पड़ने से हुआ। इस समय दिनकर जी एक मेहमान के रूप में राधानाथ जी गोयनकर के घर पर रुके हुए थे। तो हम लोगों ने जो तीसरा चैप्टर है इसको पूरी तरह इसका क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास किया। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो अभी नया चैनल है इस पर प्रत्येक सब्सक्राइबर का बहुत ज़्यादा ही महत्व है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग
प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए, थैंक यू।